हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं करने वाली हूँ श्राद्ध का काम और इसके लिए बहुत जल्दी उठना होता है। साफ़ सफाई वगैरह करके किचन बिल्कुल क्लीन रखनी होती है, तभी उसमें खाना वगैरह बनाते हैं। तो देखिए मैं गई और दूध लेकर के आ गई थी, क्योंकि दूध वाले भैया तो बहुत लेट आते हैं। तो पहले मैंने पास की एक शॉप है वहाँ से दूध खरीद लिया है, और मुझे याद आया कि बाहर एक अरवी का पत्ता भी लगा हुआ है, तो बस उसे भी निकाल के ले आती हूँ। देखिए ये अरवी का पत्ता है, यहाँ पहले 2 लगे थे, उनको मैंने यूज़ कर लिया था और आज एक ये है, तो इसको भी कर लेते हैं। पहले मुझे ध्यान में नहीं था कि छठ का आज ही श्राद्ध कर रहे हैं, और मेरे यहाँ पर तो श्राद्ध में 2-2 रहते हैं। मेरे दादिया ससुर जी का और ससुर जी दोनों की उनकी एक ही तिथि है, तो सब लोग आज ही कर रहे थे। और जब मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिख गया कि आज ही 12 तारीख को ही करना है श्राद्ध छठ का। तो फिर मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास घर में है उसी से आज मैं श्राद्ध करूँगी। पहले से तो मैंने कोई तैयारी करी नहीं थी, तो बस दूध लिया ही, एक अरवी का पत्ता है उसे भी यूज़ कर लेंगे, एक भुट्टा रखा हुआ है तो उसका भी यूज़ करके थोड़ी सी पकौड़ी वगैरह भी बना लेंगे। तो मैं यहाँ एक बार तो दूध ही गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैंने किचन तो पूरा क्लीन कर लिया है, लेकिन मैं नहा करके नहीं आई हूँ। तो पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी, बाकी की फिर नहाने के बाद में ही करनी है। तो बस मैं यहाँ देखिए दूध गर्म हो रहा है, तो खड़ा रहना ही था, मुझे दूध का ध्यान रखना रहता है। तो बस उसके साथ ही मैंने सोचा कि चलो ये भुट्टा है तो इसका थोड़ा सा चाकू की हेल्प से क्रश करके दाने निकाल लेते हैं, तो वो किया। उसके बाद में पकौड़ी के लिए मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, हींग, लहसुन, ये सारी चीज़ें ले करके बिल्कुल क्रश कर रखा है इसको, और उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये मसाला रेडी हो गया। उसके बाद में मैं और इसमें डालूँगी मीठा सोडा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ और बहुत कम बनाने वाली हूँ। और इसमें मैंने मिर्ची ऐड नहीं करी थी हरी वाली, तो अभी मेरे को मिल गई, क्योंकि मेरे पास उस वक्त नहीं रखी थी। तो बस जब आई तो मैंने उसमें ऐड कर ली है अच्छे से क्रश करके, और ये दाने भी निकाल के मैंने रख लिए हैं। और ये जो अरवी का पत्ता लाई थी ना मैं बाहर से, इसे मैं, वैसे तो इसको बनाने का तरीका अलग रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं कि सबके हो पाएगा। तो बस मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से बारीक बारीक कट करके पकौड़ी में ऐड कर दूँगी, तो ये मेरे पकौड़ी रेडी हो जाएगी। और वैसे भी मेरे ससुर जी को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी, भुट्टे की खास करके। भुट्टे की क्या, वो जब भी जैसे चने आ गए, भुट्टे आ गए, तो ये चीज़ें वो हमेशा ला करके बस बोलते थे कि पकौड़ी बना लो। तो मैंने सोचा कि उनकी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं वो ही बनाएंगे। तो ये मैंने भुट्टा भी क्रश कर लिया और इसको भी कट कर लिया। इस तरह से ये दोनों चीज़ें मेरे हो गई है पकौड़ी के लिए रेडी। और थोड़ा थोड़ा काम कर लूँगी, ज़्यादा मैं जो भी काम रहते हैं श्राद्ध के वो तो सारे मैं नहाने के बाद ही करने वाली हूँ, लेकिन ये दूध गर्म हो रहा है तब तक ये छोटे छोटे से काम हैं जो मैं साथ ही कर लेती हूँ। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर मैं जा रही थी स्नान वगैरह करने, कुछ कपड़े भी रखे थे तो उनको धुलने थे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने दाल और चावल तो चढ़ाया ही नहीं है, तो एक कुकर में मैंने दाल रख दिया और छोटे कुकर में मैंने फीका चावल जो जाता है वो रखा। और साथ ही मैंने चावल रात में ही भिगो करके रखा हुआ था, तो वो सारा मैंने एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया। अब मैं गई बाथरूम में, सीधे मैंने पहले कपड़े धोए, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब रखी हुई है, तो मुझे हाथ से ही धोने रहते हैं। और मैं गुरुवार को कपड़े धुलती नहीं हूँ, तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही काम था, तो बस सारे कपड़े मैंने धो करके यहाँ तार पर डाल दिए हैं। उसके बाद में मैं सीधे भगवान की पूजा वगैरह देखने जा रही थी, पर फिर मुझे याद आया कि एक बार मैं खीर तो चढ़ा ही देती हूँ। तो अब देखिए ये दूध जो गर्म करके रखा था इसमें मैंने ये चावल सारे डाल दिए, ताकि ये धीरे धीरे होते रहेंगे एक तरफ और बाकी के मैं सारे काम ख़त्म करती रहूँगी। तो ये धीरे पक रही है जब तक मैं जाती हूँ पूजा करने। पूजा तो क्या पूरी नहीं हो पाएगी आज, लेकिन एक बार बस दीपक कर लो और थोड़ा उनका जो भी रूटीन रहता है भगवान का मेरा, वो थोड़ा सा करके उसके बाद में आ गई। नहीं तो पूजा करने लग जाती तो काफ़ी टाइम चला जाता, और इतना टाइम तो आज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। सो मैंने बस भगवान का थोड़ा सा करा, और देखिए आपको भी दर्शन कराती हूँ। ये मेरे भगवान रखे हुए, आज मैंने उनको स्नान वगैरह कुछ नहीं करवाया है। उसके बाद मैंने देखा मेरी बेटी ये सब्जी उसने खरीद ली थी, एक कोई सब्जी वाले आए थे जब मैं कपड़े धो रही थी, तभी उसने खरीदी सब्जी और कट भी कर रही थी। लेकिन फिर मैंने उससे बोला कि आटा वगैरह लगा सकती है, तब इसलिए तू एक बार स्नान करके आ जा, ताकि फिर वो काम में हेल्प कर पाएगी। तो वो गई स्नान करने, तब तक मैंने ये सब्जी कट करी। और यहाँ एक ऐसी
बात हो गई थी कि मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि बाहर दूध वाले भैया आए, वो हॉर्न बजाते जा रहे हैं और मैं पूछ रही क्या हुआ, क्यों आए हो? मैं उनसे जाके सामने से पूछ रही कि क्यों आए? उन्होंने बोला क्या हो गया, आज दूध नहीं लेना है। तो ये जो डेली का दूध होता है वो लेना बाकी था, लेकिन वो मैं एक बार लिया ही तो मेरे दिमाग में बस वो ही रह गया था। सो फिर मैंने दूध लिया और मैं गई किचन में, तो एक तरफ मैंने सब्जी छोंकने की तैयारी कर ली और इस दूध को तो मैंने अभी ऐसे के ऐसे ही फ्रिज में रख दिया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता। और सबसे पहले देखिए मैंने पकौड़ी के लिए जो दाने वगैरह निकाले थे वो सब मैंने इस जो घोल बना कर के रखा था इसमें ऐड कर दिया है। और ये सारे काम एक साथ मुझे करने थे, इतना मतलब बिल्कुल फुर्सत नहीं होती क्योंकि करीब 12 बजे तो धूप और वो सब काम कर लेने होते हैं। और मैंने करीब 11:30 तक ये सब कर लिया था। 10 साढ़े 10 के बीच ये दूध वाले भैया आते तो तब मैंने ये सारा काम शुरू करा है। तो देखिए ये मैंने एक तरफ तो सब्ज़ी छोंक ली है और एक तरफ मेरी खीर बन ही रही है, तो मैं साथ-साथ में उसे भी देखते जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे काम चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज मैं रोबोट ही बन गई हूँ। जब थोड़ी अच्छी पक गई थी खीर तो उसमें मैंने ऐड कर दी है शक्कर और उसके बाद में मैंने सब्ज़ी को भी कर लिया। और देखिए ये जो मसाला वगैरह रहता है ना खीर का, वो मैं पीस के ही रखती हूँ। जब श्राद्ध शुरू होते हैं ना उससे 1-2 दिन पहले ये काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ी-सी इलायची उसमें कम लग रही थी तो फिर मैंने और थोड़ा-सा उसको दरदरा क्रश किया और डाल दिया। साथ ही मैंने यहाँ आटे में नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल, अजवाइन और पिसा हुआ जीरा डाल कर के मेरी बेटी को दे दिया। उसकी भी मुझे थोड़ी-थोड़ी हेल्प मिल रही थी। आज वो घर पे ही रुक गई थी, स्कूल नहीं जाना है, उसने कहा कि आज मैं नहीं जाऊँगी, तो बस उसकी हेल्प मिल गई। तो उसने आटा लगाया, तब तक मैंने इधर जो मेरी दाल वगैरह थी वो छोंक दी और दाल हो गई साफ़। अधिकतर मेरा सारा काम ख़त्म हो ही चुका था, तो बस मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाए और ये देखिए ये कर रही है या पूड़ी की तैयारी। आटा उसने लगा लिया है और छोटे-छोटे लोई बना रही है। मैं उसे बता रही थी कैसे बनाने, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे बना रही थी, इतने छोटे तो फिर क्या ही मतलब। तो फिर मैंने उसे बताया किस टाइप के बनाने हैं और मैं यहाँ पकोड़े बना रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा बनाया सारा, क्योंकि बच्चे लोग खाते नहीं हैं और मेरा बेटा तो बिल्कुल तली हुई चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाता है। तो बस ये सारे काम हो गए और मैंने चपाती भी बना ली थी थोड़ी-सी, जो 2 पड़ की रोटी रहती है वैसी वाली बनाई थी और उसे बिना नमक के आटे के ही बनाया मैंने। तो इस तरह से ये सारे काम ख़त्म करके फिर मैं बाहर आई, क्योंकि धूप लगाने के लिए मुझे आग लगानी थी, तो थोड़ा-सी लकड़ी वगैरह लगा के मैं रख के आ गई और वो लग रही थी तब तक मैंने यहाँ पर सारा प्लेट लगा लिया। तो देखिए एक गाय की, एक कुत्ते की और मेरे दादिया ससुर जी और ससुर जी दोनों का ही एक ही तिथि को होता है, तो दोनों के लिए मैंने अलग-अलग प्लेट लगाई है। और उसके बाद मैं यहाँ धूप लगा रही थी। देखिए आग अभी भी अच्छे से लग रही थी। तो पहले मैंने घी का दिया, उसके बाद दोनों की प्लेट से मैं थोड़ा-थोड़ा लेकर के यहाँ अच्छे से लगा रही थी। और ऐसा बोलते हैं ना कि धूप में मतलब जब आग में ये सारी चीज़ें हम डालते हैं तो अच्छे से पूरी जल जानी चाहिए, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए कुछ भी। अगर रह जाता है ना तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। तो बस इस वजह से मैं पूरा अच्छे से ये ध्यान रख रही थी कि लग जाए पूरा। और फिर मैं आई बाहर। उससे पहले मैंने एक प्लेट ऊपर छत पे रख दी थी कौवों के लिए और यहाँ मैंने दिया कुत्ते को। लेकिन देखिए ये बैल है ना, कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा था और सबको मारने भी आ रहा था। तो उसने, कुत्ते ने एक बार थोड़ा बहुत तो खा लिया, उसके बाद फिर मैंने इस बैल को भगा के इसे और दिया था बाद में। तो इस तरह से मेरे एक कुत्ते की प्लेट तो निकल गई और कौवों को भी मैं छत पे रख कर के आ गई थी। बाकी देखिए इतना थोड़ा-थोड़ा ही बनाया है। तो ये वाली प्लेट मैंने सासू जी को भेज दी, क्योंकि उन्होंने सारा बनाया है। उन्होंने बोला कि मेरे जब तक होता है तब तक मैं सारा करूँगी अपने हाथ से, तो वो करते ही हैं। लेकिन उन्होंने जो पकौड़ी बनाई थी वो बिल्कुल प्लेन थी, इस वजह से मैंने वो वाली दे दी। फिर मैंने भगवान का भोग लगाया, उसके बाद मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन करा। वैसे तो ये सारा काम एकदम अब मुश्किल सा लग रहा था किचन साफ़ करना, और क्योंकि इतनी थकान हो जाती है इस टाइम तक, पर फिर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया, दूध गर्म किया और वो सारे बर्तन एक तरफ रख दिए, क्योंकि आज मेरी बेटी घर पर ही है तो उसने कहा था कि वो कर लेगी सारे बर्तन। तो बस उसकी इतनी हेल्प हो गई ना, ये मेरे लिए काफ़ी बढ़िया काम हुआ। और ये मेरे सासू जी ने बनाई है बिल्कुल, देखिए इस तरह से प्लेन वाली। और मैंने जो
उसमें भुट्टे के दाने थे, इस वजह से मैंने उनको पकौड़ी तो दे दी, बाकी सब तो उन्होंने बनाया ही था। तो बस इस तरह से आज मेरा ये सारा काम ख़त्म हुआ और थकान इतनी हो रही थी, भूख भी लगी थी, तो मैंने अपनी प्लेट लगाई और खाना खा लिया। फिर मैंने दिन में बिल्कुल रेस्ट किया अच्छे से। उसके बाद शाम को देखिए गाय माता आ गई थी और बिल्कुल घर में आने वाली थी, तभी मैंने जैसे ही गेट खोला तो वो अंदर आ गई थी। फिर मैंने इसे दे दिया और एक छोटी बछड़ी भी थी साथ में, उसे एक पूड़ी और अलग से दे दी मैंने। इस तरह से आज का मेरा सारा काम ख़त्म हुआ। देखिए, जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में सीखते हैं ना, वही हम नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं और इसीलिए कहते हैं ना कि घर में कुछ अच्छे संस्कार होने चाहिए, वही हम बच्चे देखेंगे और सीखेंगे भी। तो और आगे ना जाने कहाँ तक ये सारे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे और ये सब होना भी चाहिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग।